आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में कि कैसे किसी कपल को ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। बहुत सारी ख़वातीन मुझसे मैसेजेस में और कमेंट्स में पूछती हैं कि और वो कौन सी मेडिसिन हैं जिनको यूज़ करते हुए ट्विंस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, या उनको फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। और ये तब होते हैं जब दो सेपरेट एग्स दो सेपरेट स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में कि कैसे किसी कपल को ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। बहुत सारी ख़वातीन मुझसे मैसेजेस में और कमेंट्स में पूछती हैं कि हम चाहते हैं कि हमें भी ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाए, तो हमें इसकी कोई मेडिसिन बताएं। तो किसी लेडी में ट्विंस प्रेगनेंसी के क्या चांसेस हैं और कैसे आप विदाउट मेडिसिन ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस को इंक्रीज़ कर सकती हैं, और वो कौन सी मेडिसिन हैं जिनको यूज़ करते हुए ट्विंस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इन्हीं सब के बारे में आज की वीडियो में आपके साथ बात होगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्विंस प्रेगनेंसी होती कैसी है। दो तरह के ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। जो आइडेंटिकल होते हैं इनको हम नॉन फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहते हैं, और ये टोटल ट्विंस का 1/3 प्रोपोर्शन बनाते हैं। इनको मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं, और ये बेसिकली बाय चांस होती है जब एक एग और एक स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं और उसके बाद फिर दो सेपरेट एम्ब्रियोज में डिवाइड हो जाते हैं। तो इनका जेनेटिक कंपोजिशन सेम होता है और इनका प्लेसेंटा भी सेम ही होता है, और ये बेसिकली एक ही जेंडर के बच्चे होते हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा आदात भी मिलती हैं, जीन्स भी मिल रही होती हैं। तो इसके अलावा जो दूसरे टाइप के ट्विंस हैं वो हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, जिनको डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं या उनको फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। और ये तब होते हैं जब दो सेपरेट एग्स दो सेपरेट स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करते हैं। तो इनका जेनेटिक मेकअप यूनिक होता है दोनों का, और इनका प्लेसेंटा भी अक्सर सेम नहीं होता। इनकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है एक दूसरे से, इनकी जेंडर भी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। अब इनकी जेनेटिक्स हाफ एक जैसी होती हैं और हाफ इनकी सेपरेट होती हैं, इसलिए इनकी आदात भी डिफरेंट हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें कि ट्विंस प्रेगनेंसी कितनी कॉमन है, तो ट्विन प्रेगनेंसी अनकॉमन है। एवरेज के तौर पे हर 250 में से एक प्रेगनेंसी ट्विंस प्रेगनेंसी होती है, लेकिन इसके चांसेस कुछ फैक्टर्स से इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज होते हैं? इनमें सबसे पहला फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। तो अगर आप खुद ट्विंस थी या आपकी फैमिली में ट्विंस थे तो आपके भी ट्विंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर ट्विन थे और उनकी फैमिली में कोई ट्विन थे तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका के मुताबिक अगर आपकी बहन के ट्विंस हैं या आपके किसी करीबी रिलेटिव के ट्विंस हैं तो आपके भी ट्विंस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बेसिकली ये फीमेल पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप या आपकी मदर ट्विंस थी तो आपकी भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ट्विंस की, क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री फिर ऐसी है कि आप हाइपर ओव्यूलेट करती हैं, यानी एक ओव्यूलेशन के अंदर एक एग से ज़्यादा एग्स अगर रिलीज होते हैं तो इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ट्विंस होने के ज़्यादा होते हैं। नंबर 2 पर इसका रिस्क फैक्टर है एथनिसिटी। आपकी ओरिजिन का बहुत रोल होता है ट्विंस प्रेगनेंसी में। अफ्रीकन्स और इनके बाद यूरोपियंस में ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एशियंस और हिस्पैनिक्स के, इनमें चांसेस ट्विन प्रेगनेंसी के कम होते हैं। नंबर 3 पर है टाइप ऑफ बॉडी, यानी कि फीमेल की हाइट और वेट ट्विंस प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंची लंबी खवातीन में ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्टर वूमन, और इसी तरह से भारी जिसामत की खवातीन में भी दुबली खवातीन की निस्बत ट्विंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो खवातीन जिनकी डाइट वेल नरिश्ड है और जिनकी जो कह लें कि डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें भी
ट्विंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज लेडीज़ जिनकी डाइट कम है और लो फैट वाली है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनी के मुताबिक बढ़ते हुए मोटापे की वजह से ट्विंस का प्रपोर्शन भी अब ज़्यादा हो रहा है। तो जिन खवातीन का BMI 30 या 30 से ज़्यादा है तो उनके ट्विंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन ये ट्विंस फ्रेटर्नल होंगे यानी नॉन आइडेंटिकल होंगे। नंबर 4 पर है मैटरनल एज। ट्विंस के चांसेस बढ़ती हुई उम्र के साथ ज़्यादा होते हैं क्योंकि जैसे एज 35 या इससे ऊपर जाती है तो फीमेल्स का FSH हार्मोन लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है एज़ कम्पेयर टू यंग लेडीज़। तो इस वजह से ओवरीज हाइपर स्टिमुलेट हो सकती हैं और ज़्यादा एग्स रिलीज़ कर सकती हैं। तो अगर एग्स ज़्यादा रिलीज़ होते हैं तो ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि ज़्यादा एग्स के चांसेस होते हैं स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करने के। नंबर 5 पर है मोर प्रेगनेंसीज, यानी अगर आपकी कोई तीसरी चौथी प्रेगनेंसी है, आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज ऑलरेडी हो चुकी हैं तो भी आप में ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसके अलावा कुछ नेचुरल वेज हैं जिनसे आप ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन। इनमें पहली चीज़ आ जाती है फर्टिलिटी हर्ब्स। अब फर्टिलिटी हर्ब्स का अगरचे कोई डायरेक्ट एविडेंस मौजूद नहीं है ट्विंस प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन फिर भी इनके बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च हो चुकी हुई है। इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, जो कि सर्वाइकल म्यूकस को हेल्दी रखता है और स्पर्म इसमें ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा लिकोराइस, फ्लैक्सीड ऑयल, वाइटेक्स, मैका रूट और ब्लैक कोहोश, इनसे ओवरऑल फर्टिलिटी बेहतर होती है। और ये नेचुरल मेथड ज़रूर हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है आपने कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और इनके बारे में अभी इतनी इन्फॉर्मेशन भी मौजूद नहीं है कि ये सेफ़ हैं या नहीं। तो आपने कभी भी डॉक्टर से पूछे बगैर इन फर्टिलिटी हर्ब्स को यूज़ नहीं करना। नंबर 2 पर है डेयरी प्रोडक्ट्स। ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली ख़वातीन में ज़्यादा होते हैं क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनको ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगे होते हैं, तो फिर उनके मिल्क में भी ये एक्सट्रैक्ट्स आ रहे होते हैं। इस वजह से वो ख़वातीन जो दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, तो उनमें भी ग्रोथ हार्मोन लेवल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ट्विंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 3 पर है आफ्टर स्टॉपिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी कि अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स को कुछ माह यूज़ करने के बाद आप उसे छोड़ते हैं तो आपकी बॉडी को नेचुरल रिदम में आने पे टाइम लगता है और छोड़ने के 1 साल के अंदर अंदर अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो इस प्रेगनेंसी के ट्विंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नंबर 4 पर है प्रेगनेंसी वाइल ब्रेस्ट फीडिंग। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कंसीव करती हैं तो आपके ट्विंस के चांसेस ज़्यादा हैं। नंबर 5 पर है जिंक रिच फूड्स। अगर आप जिंक रिच फूड्स का इस्तेमाल करेंगी जैसे कि पम्पकिन सीड्स या दुम्बे का गोश्त या सब्ज़ मटर, दही, तो इन चीज़ों में जिंक लेवल बहुत ज़्यादा होता है जिससे ओवरऑल फर्टिलाइजेशन बेहतर होती है, स्पर्म्स का लेवल भी बेहतर होता है और ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। नंबर 6 पर है स्पेसिंग बिटवीन प्रेगनेंसीज। अगर आपकी 2 प्रेगनेंसीज में गैप अच्छा है, ज़्यादा गैप है थोड़ा, तो ट्विंस के चांसेस ज़्यादा हैं। और नंबर 7 पर है कि सेक्स पोजीशन, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो किसी पर्टिकुलर सेक्स पोजीशन से ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा या कम नहीं होते, तो ये एक मिथ है, लेकिन इसमें कोई भी सदाकत नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन से ट्विंस के चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेडिकेशन की कि वो मेडिकेशन कौन सी है जिससे ट्विंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कौन से हैं जिनसे ट्विंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से नो डाउट ट्विंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपकी डॉक्टर आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस डिसाइड कर सकती हैं। लेकिन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के ज़रिए ट्विन प्रेगनेंसी इंड्यूस करने को मेडिकली अक्सर डिस्करेज किया जाता है। कौन कौन से फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? IVF, जो IVF कराती हैं ख़वातीन, उसमें एक या एक से ज़्यादा के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के चांसेस होते हैं। ऑप्शंस मौजूद होते हैं, डिपेंड करता है कितने एम्ब्रियोज़ बने हैं, इनमें से कितने अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज़ हैं और कितने इम्प्लांट किए जाते हैं। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा एम्ब्रियोज़ इम्प्लांट कर गए और सक्सेसफुल डेवलपमेंट होगी तो ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है। इसी तरह से IUI में डायरेक्टली कोई ख़ास रोल नहीं होता, लेकिन इसमें चूंकि इंजेक्शंस लगे होते हैं गोनेडोट्रोफिन्स के, तो इनसे ट्विंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
और इसी तरह से जो हम ओव्यूलेशन इंडक्शन देते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट से, तो उसमें भी 10% चांसेस होते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी के कंसीव करने के। गोनेडोट्रोफिन्स में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी के। तो 30% खवातीन जिनको इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं आईवी गोनेडोट्रोफिन्स के या सबकट गोनेडोट्रोफिन्स के, तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी के। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ ट्विंस आर कंसीव्ड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।